जैसा कि सभी को पता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत 9 सितंबर से हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इसमें ओबीसी के जो छात्र छात्राएं थे उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम पिछले वर्ष की तरह है, लेकिन एसटी एससी अभ्यर्थियों के लिए ये इस बार उनके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को थोड़ा परिवर्तित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से पहले उन्हें OTR नंबर की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। जब वो चॉइस सेंटर या खुद स्वयं से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस समय उनसे OTR नंबर मांगा जाएगा। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये OTR नंबर किस तरह से छात्र छात्राएं प्राप्त करेंगे उसका ये प्रोसीजर इस प्रकार है। ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है, एक प्रकार से ये सिर्फ OTR नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें जो सामान्य एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर उसमें हमें सर्च मारना है। दो ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमको। एक ऐप आपका है NSP OTR, तो मैंने ये सर्च मारा हुआ है पहले से, तो आप सर्च बॉक्स में NSP OTR को लिखेंगे और सर्च मारेंगे। जैसे ही NSP OTR आ जाएगा, ये सामने दिख रहा है NSP OTR, इसमें आपको इंस्टॉल करना है। ये मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसे मैं मेरे ये वॉल पे दिखाई देगा मोबाइल के, ठीक है। तो इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप फिर से प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और प्ले स्टोर में फिर से एक ऐप और आपको डाउनलोड करना है। उसका नाम है आधार फेस RD। तो ये भी मैंने सर्च मारा हुआ है, इंस्टॉल भी किया हुआ है, आधार फेस RD। तो आप फिर यहाँ पर लिख कर इसे सर्च करेंगे। पहला ऐप था NSP OTR, दूसरा ऐप था आधार फेस RD। आधार फेस RD ऐप जो है इंस्टॉल होने के बाद आपकी वॉल पे दिखाई नहीं देगा, NSP OTR आपकी वॉल पे दिखाई देगा। जैसे सिंपल हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो हमारे वो मोबाइल के वॉल पे कहीं ना कहीं दिखाई देता है इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा NSP OTR। अब ये NSP OTR पे हमको जाना है। NSP OTR ओपन होने के बाद इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। एक तो आपका लॉगिन, रजिस्टर, KYC वास बाई फेथ ऑथ, चेंज मोबाइल नंबर। तो हमें बच्चों का जब रजिस्ट्रेशन करना है, छात्रों को भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले से उनकी आईडी बनी होती तो वो लॉगिन करते, लेकिन वो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले छात्र छात्राओं को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद NSP पोर्टल पे जो उनकी पॉलिसी होती है उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप दोनों बॉक्स में टिक करके नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाएंगे आपके गाइडलाइन वाला जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर। यहाँ आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। जिन छात्र छात्राओं का फॉर्म सबमिट होना है वो बच्चे खुद भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर डालने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना आपको करके दिखाता हूँ, 911 सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर हमने डाला है उसी मोबाइल नंबर में एक मैसेज आएगा OTP प्राप्त होने का, और उस OTP के प्राप्त होने पर ये नीचे इंटर OTP लिखा हुआ है, उसमें हमको उस OTP को सबमिट कर देना है। यहाँ पर हमें इंटर करना है। जैसे मैंने ये कैप्चा यहाँ पर डाल दिया है SOK ML6, उसके बाद इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद देखिए ऊपर रजिस्टर मोबाइल नंबर वाला प्रोसेस भी हमने पार कर लिया है। इसके बाद हमें थर्ड प्रोसेस करना है KYC भी जब हम क्लियर कर लेंगे तो थर्ड नंबर पे भी रेड टिक हो जाएगा। KYC के लिए सबसे पहले तो आई है आधार पे क्लिक ऑटोमेटिक हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो इसके बाद हमको यहाँ पर अपना आधार नंबर या छात्रों का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर, जैसे कि मैंने आधार नंबर डाल दिया। इसके बाद हमें फिर से सेंड OTP करना है। सेंड OTP के बाद एक पेज कुछ गाइडलाइंस दिखाई देंगी, उसे हमको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद फिर से वॉल प्राप्त होगा, उस वॉल में हमारा OTP आएगा, फिर से प्लेन मैसेज में OTP प्राप्त होगा।
ये जो OTP है वो ट्रू कॉलर में है तो सामने शो कर देगा, नहीं तो प्लेन मैसेज के बॉक्स में ये दिखाई देता है। तो मैंने अपना OTP डाल दिया जो मेरे मैसेज बॉक्स में आया है। उसके बाद मैं फिर से कैप्चा को इसमें शामिल करूँ। जैसे कि मैंने फिर से कैप्चा डाल लिया है। कैप्चा डालने के बाद ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के लिए कह रहा है, तो हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। तो ये बता रहे हैं अबाउट एन पी सी आई मैपर स्टेटस यूर बैंक अकाउंट इज सीडेड विथ आधार ऑन NPCL मैपर। ओके दबा देते हैं। इसके बाद हमारे आधार की डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक इसमें दिखाई देगी। फ़ोटो, एप्लीकेंट नेम, आधार नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और कुछ कुछ उसमें डाटा दिखाई देंगे। उसके बाद कुछ डाटा ये हमसे मांगेगा। इंटर डिटेल्स में बोलेगा मदर्स नेम, फादर्स नेम और ईमेल आईडी। सबसे पहले तो ये ऑटोमेटिक जो आधार का डाटा आ गया, अगर हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ होगा तो ये पेज ओपन नहीं होगा, वो प्रोसेस वहीं से रुक जाएगा। वो आपको एक मैसेज देगा पॉपअप बॉक्स में कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया है। तो चूंकि ये आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो इसमें मेरे जो आधार कार्ड के डाटा वो ऑटोमेटिक शो कर दिया। अब यहाँ पे इंटर डिटेल करना है, मदर का नाम डालना है, फादर का नाम डालना है और ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर से कैप्चा आपको इंटर करने के लिए बोलेगा, तो मैंने कैप्चा को इंटर कर लिया है। उस कैप्चा को इंटर करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट का बटन दबाना है। उसके बाद ये आप देखिए आपका थर्ड नंबर का प्रोसेस जो है eKYC ये भी कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपको एक फिनिश के साथ एक रिफ़्रेश नंबर प्राप्त होगा। R240011888802 ये मेरा रेफरेंस नंबर मुझे प्राप्त हुआ है। अब जैसे ही मैं, ये OTR नंबर नहीं है, ये रेफरेंस नंबर है। इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी OTR नंबर प्राप्त करने के लिए। तो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन करते ही ये रेफरेंस नंबर मांग रहा है, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। पिछली बार जो मुझे ये R240011888802 नंबर मिला था उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ये रेफरेंस नंबर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है या किसी डायरी में इसे नोट कर लेना है, क्योंकि इसका अगले स्टेप में हमको इंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमसे ये रेफरेंस नंबर को मांग रहा है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर को क्लियर करेंगे, को लिखेंगे। उसके बाद सेंड OTP बटन को क्लिक करेंगे, फिर इंटर OTP जो हमारे प्लेन मैसेज बॉक्स में आया होगा OTP उसे यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर से ये कैप्चा दिया होगा उसे सबमिट करेंगे और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। तो ये प्रक्रिया मैं कर लेता हूँ क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ के ये दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहा है। eKYC पर भी मैंने रेफरेंस नंबर डाला सबसे पहले, फिर मुझे मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त हुआ, फिर मैंने कैप्चा सबमिट किया, इंटर किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया और नेक्स्ट का बटन दबाते ही एक पेज आया जिसमें रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड की जो भी प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है। उसके बाद सीधा हमको प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। तो मैंने प्रोसेस कर लिया है। इसके बाद मैंने आई एग्री का बटन क्लिक किया। इसके बाद ऑटोमेटिकली हमने जो दूसरा बोलना चाहिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया था आधार फेस ऑथ करके, आधार फेस RD करके, है ना, तो हमारे मोबाइल के वॉल पे दिखाई नहीं देता क्योंकि वो NSP OTR के बीच में ही इसका यूज़ आता है। अब यहाँ पे एक कैमरा ऑन हो गया है और कैमरा ऑन होने के बाद केवल ये जिस व्यक्ति का आधार कार्ड था उसको सामने से इस कैमरे को रखना है। अब ये प्रोसेस तो अभी मेरे से हो नहीं पाएगा मोबाइल क्लिक करते हुए, तो उसको जैसे ही हम अपने सामने रखेंगे और एक दो बार पलक झपकाएंगे, पीछे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो तुरंत वो सबमिट हो जाएगा और हमको OTR नंबर वो दे देगा। मैं फिर से टाइम अप हो गया था क्योंकि इससे ये पता चला कि टाइम की भी एक लिमिट है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। प्रोसीड फिर से कर देता हूँ मैं फेस ऑथेंटिकेशन को। अब ये कैमरा ऑन हो गया। अब मैं इसे करके देखता हूँ। जैसे ही फेस आप सामने रखेंगे, पलक को एक दो बार आप झपकाएंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका फेस सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट किया जाता है। उसके बाद तुरंत एक सामने आपके वॉल पे ये दिखाई देगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर इस, तो आपका OTR नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। यही OTR नंबर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के दौरान, पोस्ट मैट्रिक फॉर्म
ऑनलाइन सबमिट होने के दौरान ST SC छात्र छात्राओं को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे किसी डायरी में नोट करवा लेंगे। साथ ही ये नंबर और इसका जो आप पोर्टल का पासवर्ड है ये प्राप्त होगा सिंपल मैसेज बॉक्स में। तो हम देख लेते हैं मैसेज बॉक्स में किस तरह के मैसेज आए हुए हैं। तो ये है हमारा एक मैसेज, डियर स्टूडेंट, यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नंबर इज सक्सेसफुली जनरेटेड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पोर्टल। प्लीज़ नोट दैट OTR नंबर इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग एनी स्कॉलरशिप ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NIC। मतलब ये बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के दौरान आपको इस नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक दूसरा मैसेज और आया है जिसमें ये लिखा है, डियर स्टूडेंट, यूर पासवर्ड फॉर OTR नंबर, जो OTR नंबर हमको प्राप्त हुआ था उसका स्क्रीनशॉट तो हम ले चुके हैं, का जो ये कोड है, ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इन फ्यूचर ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है लॉगिन करने के लिए। तो इस प्रकार से NSP पोर्टल पे की ये पूरी प्रक्रिया है, NSP OTR ऐप की ये पूरी प्रक्रिया है OTR नंबर प्राप्त करने के लिए। अब अलग अलग छात्रों का यदि हमको OTR नंबर प्राप्त करना है एक ही मोबाइल से, तो हम इसी ऐप में फिर से बैक में जाके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया हम लागू करेंगे। अब जो दूसरा स्टूडेंट्स है उसका नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, इंटर OTP कैप्चा, और पूरी प्रक्रिया उसी तरह से रहेगी। बस मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए और उस मोबाइल नंबर से उसका जो आधार कार्ड नंबर है जो लिंक हुआ है वो नाम मैच करना चाहिए। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें ये मैसेज शो हो जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया है।